अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं उसामा फ़र्रुख। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो बेटा चैप्टर नंबर 4 जो है ये हमने पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था? लिक्विड्स। और जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था सारा, उसके अंदर मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिफरेंस बताया था, ठीक है। और उसके बाद हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स को डिस्कस किया था, जिनके अंदर सबसे पहले था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उसके फैक्टर्स बताए थे, और फैक्टर्स के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है बेटा। कौन सा है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती क्या हैं? असल में बेटा ये ऐसी फोर्सेस हैं जिसके अंदर एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल होता है। बेटा परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल हम उसको कहते हैं जिस मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो, ठीक है बेटा। परमानेंट डाइपोल और परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल एक ही बात है। परमानेंट डाइपोल का मतलब होता है दो पोल्स हैं। पोल्स कौन कौन से बेटा? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा पोलर भी तो यही है कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, ठीक है बेटा। अब आपको परमानेंट पोलर की समझ आ गई। अब बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के अंदर होता क्या है? एक तो परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? आप इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आप इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो यही होती है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the electrostatic force of attraction present between permanent dipole of one molecule and non-polar of the other molecule, ठीक है। अब ऐसी फोर्सेस जो एक पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में डेवलप होंगी उनको क्या कहेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसका मतलब है कि डाइपोल का मतलब होता है पोलर बॉन्ड, ठीक है। डाइपोल का मतलब क्या है? पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। इंड्यूस करना, किसी के ऊपर मुसल्लत कर देना, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डाइपोल इंड्यूस कर रहा है, एक और डाइपोल बना रहा है। मतलब कि जो डाइपोल था, पोलर था, वो इंड्यूस कर रहा है अपनी पोलैरिटी को और दूसरे को भी पोलर बना रहा है। इसलिए बेटा इसका नाम क्या है? नाम से जाहिर हो रहा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो बेटा इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बता दी, वो क्या? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन permanent polar molecule and other non-polar molecule is called dipole induced dipole forces। क्लियर बेटा? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। Sometimes we have a mixture of substances containing polar and non-polar molecule. The positive end of the polar molecule attracts the mobile electrons of the nearby non-polar molecule, ठीक है बेटा। अच्छा, अब होता क्या है बेटा? हमारे पास कोई मिक्सचर मौजूद है, ठीक है, उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा पोलर मॉलिक्यूल का वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को। अब बेटा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है न्यूट्रल पार्टिकल के, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के, ठीक है। अब बेटा वो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट जो है पोलर मॉलिक्यूल का उसको अट्रैक्ट करेंगे। जब बेटा अट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या? उनमें भी पोलैरिटी डेवलप होने लग जाएगी। मतलब कि एक पोलर बॉन्ड ने, एक पोलर मॉलिक्यूल ने क्या किया? दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी डेवलप कर दी, मतलब चार्जेस डेवलप कर दिए। तो इसको क्या कहते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब बेटा इसी तरह लिखा है, इन दिस वे पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी डेवलप हो गई, मतलब कि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए, ठीक है बेटा। एंड बोथ मॉलिक्यूल्स बिकम डाइपोल। अब जो दोनों मॉलिक्यूल है वो दोनों ही पोलर हो गए या फिर वो दोनों के ऊपर ही डाइपोल्स क्रिएट हो गए। डाई का मतलब होता है दो और पोल्स क्रिएट होना, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज और डिबाय फोर्सेज, ठीक है बेटा। इन फोर्सेज को क्या कहते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज और डिबाय फोर्सेज। इसका दूसरा नाम क्या बेटा? एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है कि व्हाट फोर्सेस आर कॉल्ड डिबाय फोर्सेस। तो आपने बेटा क्या ऑप्शन लगाना है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है बेटा। अब ये डायग्राम पे जरा आ जाएं।
परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब क्या करेगा, जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है ये इसके जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अट्रैक्ट करेगा। जब बेटा अट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर भी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड पे आ जाएंगे, जो पॉजिटिव पार्ट है वो अलग साइड पे चला जाएगा। तो इसलिए बेटा ये परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसकी आप एग्जांपल ये भी दे सकते हैं इन अ मिक्सचर ऑफ HCl मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl ओवरऑल देखें तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन बेटा उसके अंदर होगा क्या, वो दूसरे HCl के मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी डेवलप करेगा। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या करेगा, पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, या फिर उसका पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो साथ वाले HCl के न्यूट्रल मॉलिक्यूल मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो उसमें भी बेटा क्या होगा, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या फिर इसको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं बेटा। इंस्टेंटेनियस फोर्सेस बेटा ऐसी फोर्सेस होती हैं जो किसी लम्हे पर बनती हैं, ठीक है, किसी लम्हे पर बनेंगे, इनको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। इसका दूसरा नाम बेटा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी है। अब बेटा लंडन फोर्सेस इसको कहते क्यों हैं, बेटा दो तरीके थे, या तो डिस्कवरी जिसने की है उसके नाम पर हम नाम रख देते थे, या फिर उसके नेचर पे डिपेंड करता था तो उस चीज़ पर नाम रख दिया जाता था, ठीक है। तो बेटा लंदन फोर्सेस को असल में डिस्कवर करने वाला जर्मन फिजिस्ट था फ्रेड्स लंडन। इन 1930s ने क्या किया, सिंपल एक्सप्लेनेशन दी डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की, ठीक है बेटा, लंदन फोर्सेस की। तो बेटा इसने किया क्या, अब बेटा हम ये पढ़ते हैं कि नोबल गैसेज जो हैं, नोबल गैसेस जो हैं ये क्या होती हैं, ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम एक और नाम भी देते हैं कि इनका वैलेंस शेल जो होता है वो फिल होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, ठीक है बेटा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन 8A के मेंबर्स हैं। अब बेटा इनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, वैलेंस शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है, इसलिए ये क्या करता है, ये ना तो कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकता है ना कोई और बॉन्डिंग कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं He एक हीलियम दूसरे हीलियम के साथ कौन सी बॉन्डिंग करेगा, तो बेटा ये कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग वगैरह नहीं कर सकता। अब वो बेटा क्यों नहीं कर सकता नॉर्मल कंडीशंस पर, वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट है। अब बेटा हीलियम मॉलिक्यूल के अंदर होगा क्या, एक हीलियम का जो मॉलिक्यूल होगा अब वो क्या करेगा, अब बेटा वो ये करेगा, अच्छा मैं हीलियम के लिए मॉलिक्यूल का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ बेटा, मॉलिक्यूल इज ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये स्टेबल इन नेचर हैं, ठीक है बेटा। अच्छा अब होगा क्या, एक हीलियम का मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, ये दूसरे हीलियम के मॉलिक्यूल के जब करीब जाता है, एक हीलियम का मॉलिक्यूल दूसरे हीलियम के मॉलिक्यूल के जब करीब जाता है तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं। अब बेटा जब दोनों मॉलिक्यूल्स हीलियम के करीब आए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हुए। जब बेटा रिपेल हुए तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक साइड पर चले जाएंगे। जब बेटा एक साइड पर चले जाएंगे तो मॉलिक्यूल के अंदर डिस्पर्शन हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि डिफॉर्मेशन हो जाएगी शेप के अंदर। फॉर एग्जांपल पहले क्या था, इसकी शेप जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। तो बेटा डिस्टॉर्शन जो होगी शक्ल के अंदर, इसी को असल में हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, मतलब उसकी शक्ल के अंदर कितना बिगाड़ पैदा हो गया है, ठीक है। बिगाड़ कैसे पैदा होगा, जब एक नेगेटिव पार्ट अलग एक साइड पर चला जाएगा और पॉजिटिव पार्ट एक साइड पे हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इन हीलियम गैस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम इन्फ्लुएंस द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम। इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर, बेटा अब ये रिपेल करेंगे, दे टेंड टू स्टे एज फार एज पॉसिबल। अब ये एक दूसरे से इतना दूर हो जाएंगे जितना ये पॉसिबल है, ठीक है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम कम क्लोज टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। अब बेटा जब एक के मॉलिक्यूल, एक हीलियम मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे हीलियम मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स के करीब आएंगे तो होगा कि रिपल्शन होगी, दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। इन दिस वे अ टेम्परेरी डाइपोल इज क्रिएटेड। अब बेटा होगा क्या, एक टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट हो गया। देखें बेटा, एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स के जब करीब आए तो होगा क्या, रिपल्शन हुई। जब बेटा रिपल्शन हुई तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो फर्दर अपार्ट हो गए और इनके दरमियान क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए, लेकिन वो एक टेम्परेरी डाइपोल था, ठीक है। समझ आ रही है बेटा बात। देखें ये दोनों ही नॉन पोलर हैं, दोनों ही नॉन पोलर हैं, ठीक है। अब जब दोनों नॉन पोलर वो होते हैं जिनके अंदर कोई पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो होगा क्या, शक्ल में बिगाड़ पैदा होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फर्दर अपार्ट हो जाएंगे, दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, तो बेटा एक टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। द रिजल्ट इज दैट एट एनी मोमेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एटम इज नो मोर सिमेट्रिकल। अब बेटा इनके अंदर एक सिमेट्री नहीं रहेगी। सिमेट्री कैसे नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक साइड पर हो गए हैं। इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ऑन वन साइड देन ऑन द अदर साइड, अदर, ठीक है बेटा।
एक के एक साइड पर नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे, दूसरे के दूसरी साइड पर। एट दैट पार्टिकुलर इंस्टेंट द हीलियम एटम बिकम्स द डाइपोल। और अब होगा क्या, ये जो हीलियम का मॉलिक्यूल है डाइपोल भी क्रिएट हो गया। और बेटा इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मतलब कि जो किसी लम्हे पर बना है, ठीक है, जो किसी लम्हे पर बना है डाइपोल, उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब बेटा द इंस्टेंटेनियस डाइपोल दैट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द अदर नियर बाय एटम, सो अ डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन द सेकंड एटम। अब बेटा होगा क्या, ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना है बेटा, ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल की फॉर्मेशन हुई है, ये हुआ क्या है असल में बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या है, मैंने आपको बताया हीलियम के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए, ठीक है, जब करीब आए तो उसने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, जब रिपेल किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक एक साइड पर चले गए, ठीक है, जब साइड पर चले गए तो उनके अंदर क्या डेवलप हो गया, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक ऐसा डाइपोल क्रिएट हुआ जो किसी लम्हे पर बना, ठीक है। अब जब वो डाइपोल, जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना है, जब ये किसी दूसरे हीलियम न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के करीब जाएगा तो होगा क्या बेटा, ये दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बेटा। अब जो डाइपोल बना है, डाइपोल आपको पता है कि एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। अब बेटा जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसी दूसरे हीलियम न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, उनको जब अट्रैक्ट करेगा बेटा, जब अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर भी क्या डेवलप हो जाएगा, एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। अब बेटा देखें, एक तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल था जो किसी लम्हे पर बना था, और जो दूसरा है वो क्या है, वो बेटा इंड्यूस है, मतलब कि उस जो हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना था उसने दूसरे के ऊपर चार्ज को इंड्यूस किया। अब इसलिए बेटा हम कहते हैं कि दूसरा जो होगा वो इंड्यूस डाइपोल होगा। तो बेटा हम ये डेफिनेशन बना सकते हैं, द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन created between instantaneous dipole and the induced dipole is called instantaneous dipole induced dipole interactions or London forces, ठीक है बेटा। बेटा मोमेंटरी फोर्स का मतलब है जो किसी मूवमेंट पे बनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब किसके दरमियान, एक तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल के दरमियान, ठीक है, और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल, वो जो इंस्टेंटेनियस था उसने दूसरे हीलियम मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज को इंड्यूस किया। जब इंड्यूस किया तो बेटा एक फोर्स डेवलप हुई, उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस और लंदन फोर्सेस, ठीक है बेटा। दूसरी बात याद रखिए कि वेरी शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम लम्हे के लिए बनती है। वो क्यों बेटा, वो इसलिए क्योंकि ये असल में नॉन पोलर के दरमियान है, ठीक है, नॉन पोलर जिनके अंदर कोई पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते, ये किनके दरमियान है, नॉन पोलर के दरमियान। अब बेटा जो डाइपोल फोर्सेस थी वो तो पोलर में थी, इसलिए वो लॉन्ग लिव्ड होती हैं, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ये शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉज द डाइपोल टू वैनिश एज क्विकली एज दे आर फॉर्म। अब बेटा ये उतनी जल्दी ही खत्म हो जाती है जितनी जल्दी ये बनती हैं, ठीक है बेटा। दूसरी बात, एनी हाउ द डाइपोल विल अपेयर इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, अगेन वीक अट्रैक्शन और डेवलप। अब बेटा फॉर एग्जांपल होता ये है इसके अंदर कि अब एक हीलियम का मॉलिक्यूल दूसरे हीलियम पे चार्ज इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो किसी लम्हे पर यहाँ पर था, अब वो कंटेनर में किसी और साइड पर होगा, ठीक है, तो ये फोर्सेस टूटती और बनती रहती हैं, ठीक है। वेन एवर वट एवर पोलर और नॉन पोलर बट दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब बेटा ये पोलर में भी डेवलप हो जाती हैं, बाज़ औक़ात नॉन पोलर में भी डेवलप हो जाती हैं, बट ये जो हम जो इनको डिस्कस करते हैं हमारे लिए स्पेशल केसेस कौन से हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके दरमियान जिनके वैलेंस शेल तो कंप्लीट होते हैं या स्टेबल होते हैं, मतलब कि उनकी बॉन्डिंग ऐसी होती है कि वो स्टेबल होते हैं। जब बेटा वो स्टेबल होते हैं तो उनको बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, तो इसलिए होता क्या है, हम उनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनके दरमियान फोर्सेज वगैरह देखने के लिए। अब हीलियम जो है बेटा ये तो वैसे ही न्यूट्रल है, ठीक है, इसके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है। लेकिन बेटा एक हीलियम का मॉलिक्यूल दूसरे हीलियम के मॉलिक्यूल के जब करीब आएगा तो वो क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। जब रिपल्शन क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो जाएंगे और उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हम इनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, इसके अलावा क्लोरीन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वगैरह में डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हमारा लेक्चर यहीं तक था, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बेटा फिर भी फर्दर कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके बना दिए गए हैं, आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और कोई भी मसला हो आप व्हाट्सएप पे सिंपल मैसेज करके टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, यहाँ आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।